नमस्ते। हम कक्षा 12 में जो संस्कृत की पुस्तक है विजेत्री, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विजेत्री का जो पहला पाठ है उसका हमने पहला, दूसरा और तीसरा जो ऋचाएँ हैं वो पढ़ ली थी। आज हम चौथी जो ऋचा है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो चौथी ऋचा है ये तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से ली गई है। इसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद तीनों वेदों के अंदर ये ऋचा में प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि क्योंकि हम पहले जानते हैं ओम का अर्थ क्या है। ओम का अर्थ है हे सच्चिदानंद परमात्मा, हे सच्चिदानंद परमात्मा, हे सच्चिदानंद परमात्मा। मित्र वरुण यानी वरुण, वरुण को कहते हैं सूर्य देव। वरुण को हम सूर्य देव के नाम से भी जानते हैं कि मित्र सूर्य देव, इसका हम लेते हैं वरुण यानी सूर्य देव, यानी मित्र सूर्य देव। नह यानी हमारा और सब यानी कल्याण, कल्याण करें। तो इसका अर्थ हुआ हे सच्चिदानंद परमात्मा सूर्य देव हमारा कल्याण करें। मित्र सूर्य देव, मित्र यानी मित्र, मित्र सूर्य देव हमारा कल्याण करें। ऐसी परमेश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि मित्र सूर्य देव हमारा कल्याण करें। अब ये बात आ गई सम यानी कल्याण करना, न यानी हमारा। पिछली बार यहां आ चुका है हमारा। भवतु हो करें, भवतु यानी हो गए। आर्यम्मा, आर्यम्मा का मतलब होता है दो होते हैं यहाँ, चक्षु और सूर्यमंडल। चक्षु और सूर्यमंडल। चक्षु यानी नेत्र, नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, इसका अर्थ होता आर्यमा। इसका अर्थ है, भवतु का अर्थ यह है यानी चक्षु यानी नेत्र और सूर्यमंडल के अधिष्ठाता हमारा कल्याण करें। आगे है सम नः, सम का अर्थ कल्याण, न यानी हमारा। कौन करे, कौन कौन से देवता? इंद्र, इंद्र यानी इंद्र, और बृहस्पति यानी बृहस्पति देव। इंद्र और बृहस्पति ये दोनों भी हमारा कल्याण करें। हम, हमारा का मतलब होता है हम सभी का। सम न विष्णु, सम यानी कल्याण करें, न यानी हमारा। और विष्णु कुरुक्रम यानी कुरुक्रम कहते हैं कि जब भगवान विष्णु का वह अवतार जिसमें उसने 3 पग में पूरे आकाश, पाताल और ब्रह्मांड को नाप लिया था, वो रूप त्रिविक्रम रूप, यानी त्रिविक्रम रूप वाले, त्रिविक्रम रूप वाले विष्णु हमारा कल्याण करें। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भगवान ने जो वामन अवतार लिया था
उस वामन अवतार में भगवान ने 3 पदों में, 3 कदमों में भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक तीनों नाप लिए थे। इसलिए इसको कहते हैं त्रिविक्रम रूप, 3 शौर्य वाले रूप वाले विष्णु हमारा कल्याण करें। ब्रह्मणे नमः यानी ब्रह्म को नमस्कार, और वायु नमः यानी वायु को, वायु देवता, ये सब देवता है, वायु देवता को नमस्ते यानी हम नमस्कार करते हैं। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, ब्रह्मासि तुम ही, त्वमेव यानी तुम ही, प्रत्यक्ष यानी आंखों से देखा जाने वाला, तो प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, ब्रह्मा हो। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही, त्वाम यानी तुम्हें ही, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष यानी जो आंखों के सामने हो ऐसा, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म यानी परमात्मा, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, ब्रह्म वदिष्यामि यानी कहूंगा, तुम्हें ही क्या कहूंगा, प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। यहां वदिष्यामि आ रहा है, क्रिया है, तो यहां कर्ता क्या होगा, यहां कर्ता होगा अहम। अहम यानी होता है मैं तुम्हें, क्योंकि ये साइलेंट है नहीं, इसलिए यहां हम लिखेंगे अहम यानी मैं तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, क्योंकि पिछली बार हमने पढ़ा था ऋतम वाले में, ऋतम का अर्थ होता है श्रेष्ठ शब्दों का समूह, श्रेष्ठ शब्दों का समूह। अब श्रेष्ठ शब्द क्या कौन कौन से हो सकते हैं, सत्य, अहिंसा, ये, तो मैं ऐसे शब्द कहूंगा, यानी श्रेष्ठ शब्दों के समूह को कहूंगा, श्रेष्ठ बोलूंगा, समझिए। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, सत्य कहूंगा, लेकिन सत्य नहीं कहेंगे। ऋतम का अर्थ होता है यहां श्रेष्ठ शब्दों के समूह को कहूंगा, और सत्यम वदिष्यामि यहां आया है सत्य बोलूंगा। अब यहां अहम छिपा हुआ है, तो अहम यानी मैं, यहां हम लिखेंगे मैं सत्य, श्रेष्ठ शब्दों के समूह को बोलूंगा, मैं सत्य कहूंगा, अहम, अहम यानी मैं सत्य बोलूंगा। तत् मां मौतु, यहां टुकड़े करेंगे तो लिख लेंगे तत् मां अवतु, अवतु यानी होता है रक्षा करे, तत् यानी वह कौन, वह होता है सच्चिदानंद परमात्मा, वह सच्चिदानंद परमात्मा माम अवतु मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, तद वही बात है, तद टुकड़े करेंगे यहाँ, जैसा तो समझी होगी, वक्तारम अवतु, वक्तारम अवतु, अवतु का मतलब होता है रक्षा करें, अवतु का मतलब रक्षा करें, यानी तत् यानी वह सच्चिदानंद परमात्मा, वक्तारम यानी होता है बोलने वाले, अर्थात गुरु की, अर्थात गुरु की, अवतु यानी रक्षा करे। अवतु माम मेरी रक्षा करे, अवतु यानी रक्षा करे, माम यानी मेरी रक्षा करे। अवतु वक्तारम मेरे गुरु की रक्षा करे, मेरे गुरु की रक्षा करें। इस प्रकार यहां यह बताया गया है कि हे सच्चिदानंद परमात्मा आप हमारा कल्याण, हे सच्चिदानंद परमात्मा मित्र सूर्य देव हमारा कल्याण करें। समनो भवतु आर्यम्मा, चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता देव हमारा कल्याण करें।
सम नः इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें। सम नो विष्णु उरुक्रम, यानी 3 कदमों में पृथ्वी को नापने वाले उरुक्रम अर्थात भगवान विष्णु हमारा कल्याण करें। नमः ब्रह्मणे, ब्रह्म को नमस्कार। नमस्ते वायु, वायु देवता को नमस्कार। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, हे तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, श्रेष्ठ शब्दों के समूह को बोलूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा। तन्मामवतु, वह सच्चिदानंद परमात्मा मेरी रक्षा करे। तद मम तद वक्तारम अवतु, मेरे गुरु की रक्षा करे। अवतु माम, मेरी रक्षा करे और मेरे गुरु की रक्षा करे। इस प्रकार इसका अर्थ होता है। अब हम चलते हैं चौथे में। यह कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है और कठोपनिषद में भी शांति पाठ से लिया गया है। इसमें सहयोग की भावना का वर्णन किया गया है। अब सहयोग की भावना कौन कौन? ये सहयोग की भावना है गुरु और शिष्य के मध्य। गुरु और शिष्य के मध्य सहयोग की भावना की रक्षा करें, प्रभु से ऐसी आशा की गई है। ओम सहना अवतु, अवतु का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अवतु यानी रक्षा करें। यहां होता है नह, टुकड़े करेंगे तो नौ। नौ का अर्थ होता है आवाम। संस्कृत में इसका पर्यायवाची शब्द आवाम यानी होता है हम दोनों। हम दोनों, हम दोनों। अब ये हम दोनों की रक्षा धातु के योग में आवाम का जो होता है ना, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो यह है मां द्वितीय विभक्ति या मानव न, मानव नः द्वितीय विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति में मेनो न होता है और षष्ठी विभक्ति में भी मेनो न होता है। तो इस प्रकार नौ है हम दोनों की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, सह नौ का अर्थ हो गया वापस हम दोनों की। सह यानी साथ ही, भुनक्तु यानी पालन पोषण करें, यानी पालन पोषण करें। अब कौन करें? ईश्वर से आराधना कीजिए कि हे सच्चिदानंद परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की दोनों का आप भली प्रकार से अच्छी तरह से पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहे, अब यहां करवावहे आ गया, आवाम करवावहे। सह यानी साथ साथ ही, वीर्यम यानी पराक्रमम, वीर्यम यानी पराक्रमम। हम दोनों गुरु और शिष्य दोनों के पराक्रम की करवावहे यानी रक्षा करें। मैं गुरु और दोनों शिष्य जो पराक्रम कर रहे हैं उसकी रक्षा करें। हमारे दोनों के पराक्रम की रक्षा करें, पराक्रम की रक्षा करें। ये करवावे है, ये का अर्थ होता है रक्षा करें, ये करें, करवावे है यानी करें। अब क्या करें? पराक्रम की रक्षा करें। तो यह है वीर्य में पराक्रम, हम दोनों गुरु और शिष्य दोनों पराक्रम करें, यह अर्थ है इसका। यानी जो हम गुरु और शिष्य दोनों ने जो पढ़ा है उसमें और विद्वता हम दोनों प्राप्त करें। तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहे, तेजस्वी हम दोनों गुरु और शिष्य जो दोनों ने पढ़ा है, अधीत यानी अध्ययन किया है, वे दोनों तेजस्वीशाली होवे। तेजस्वी यानी तेजस्वीशाली होवे, तेजस्वीशाली होवे। क्या तेजस्वी? अधीत यानी अध्ययन किया हुआ, अध्ययन किया हुआ जो भी ज्ञान है, विद्या है, वह तेजस्वीशाली होवे।
माँ विद्विषावहे, माँ का मतलब होता है निषेध करना, माँ का मतलब मत, निषेध। और विद्वेष, यह है विद्वेष। तो हम गुरु और शिष्य दोनों विद्वेष नहीं करें, परस्पर द्वेष भावना नहीं रखें। ओम हे सच्चिदानंद परमात्मा, शांति है शांति है शांति है, ये 3 बार लिखा हुआ है। हे सच्चिदानंद परमात्मा, हमारे दैहिक शांति को, हमारी दैहिक शांति, दैविक, ये 3 ताप हैं, दैविक ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, भौतिक ताप। ये जो ताप है हमारे तीनों ताप, ये शांत हो, यानी शरीर से संबंधित हमारे जो भी कष्ट हैं वो दूर हों, देवी ईश्वर से संबंधित हमारे जो भी कष्ट हों वो दूर हों, भौतिक यानी संसार के द्वारा हमें जो दुख प्राप्त हो रहे हैं वो दुख हों। तो हमारे इस प्रकार के तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो हमारे ताप नष्ट हों। और इसमें प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि ये जो कर्वाव है, 2 क्रियाएं आ रही है यहाँ विदा, माँ विद्विषावहे, यहाँ तो इसका जो करता है, ये तो क्रिया है, और इसका जो करता है वह होगा आवाम। आवाम यहाँ कर्तृपद होगा, कर्तृपद। इसका भी जो करता है वह ये क्रिया है, लेकिन इसका कर्तृपद क्या होगा, आवाम। आवाम यानी हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें। प्यारे बच्चों, आगे हम कल पाठ 2 पढ़ेंगे, आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।